welcome back. Now I will continue your chapter 2, and in chapter 2 your exercise 2 से in exercise 2 से you have to study in this chapter in this exercise डिस्काउंट पहले क्या होता है ये देखिए। जैसे कोई भी आर्टिकल हम मार्केट से लेते हैं, पहले तो आपको मार्केट से जिस डेट पे तो उसको सेलिंग प्राइस करते तो सेलिंग प्राइस होगा ही, लेकिन पहले से टैग जो प्राइस रहता है, कोई आर्टिकल हम जा रहे हैं मार्केट में किसी शॉपकीपर के पास, शॉप में जा रहे हैं और वहाँ से हम कोई आर्टिकल ले रहे हैं, उस पर कुछ टैग प्राइस रहता है। टैग प्राइस को मार्क प्राइस करते हैं, शॉर्ट फॉर्म होता है एमपी। शॉर्ट फॉर्म होता है एमपी, जो मैंने यहाँ नोट किया हुआ है, यहाँ भी है, वहाँ फॉर्मूला भी है। तो एमपी उसको मार्क प्राइस कहते हैं। जो प्राइस टैग प्राइस है, मतलब लेबल आपका लगा हुआ आर्टिकल के ऊपर आपका प्राइस टैग है, वो उसको मार्क प्राइस कहते हैं। अब हम अगर दुकानदार से कुछ डिस्काउंट मांग रहे हैं या दुकानदार हमें कुछ डिस्काउंट दे रहा है उस आर्टिकल पे, तो डिस्काउंट किस पे देगा? तो उसी मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देगा। जितना मार्क प्राइस है उस पर ही वो डिस्काउंट देगा। तो यानी आपका डिस्काउंट जो होता है मार्क प्राइस पे दिया जाता है, और डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बचता है, जो प्राइस हम पैसा देते हैं दुकानदार को, वो होता है आपको सेलिंग प्राइस। वो हमारा सेलिंग प्राइस रहता है। तो वहीं एसपी से कर रहे हैं, वही सेलिंग प्राइस पहले भी पढ़ चुके हैं। डिस्काउंट और डिस्काउंट पर समझ चुके हैं। जो प्राइस दुकानदार हमें डिस्काउंट करता है, छूट देता है, उसको डिस्काउंट बोला जाता है। तो फॉर्मूला है, आपको सभी वैल्यू निकालने का। सेलिंग प्राइस आपको मालूम करना हो, कोई आपको मार्क प्राइस कोई हमें शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है, तो हमें सेलिंग प्राइस मालूम करके हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा मार्क प्राइस का डिस्काउंट। और अगर हमें फिर सेलिंग प्राइस मालूम करना हो, लेकिन हमें डिस्काउंट नहीं पता हो, डिस्काउंट परसेंट पता हो, डिस्काउंट नहीं पता हो, डिस्काउंट परसेंट पता हो, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इनटू एमपी, ये फॉर्मूला आपको हो जाएगा। और अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो फॉर्मूला होगा डिस्काउंट बाय एमपी इनटू 100। अब ये एक और फॉर्मूला है डिस्काउंट परसेंट निकालने का, एमपी माइनस एसपी बाय एमपी इनटू 100। तो ये डिस्काउंट का ही फॉर्मूला है एमपी माइनस एसपी, डिस्काउंट का ही ये फॉर्मूला है एमपी माइनस एसपी। यानी डिस्काउंट मालूम करने के लिए हम मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस को घटा दो तो मालूम चलता है कि कितना का डिस्काउंट मिला होगा। तो वही फॉर्मूला, इसी डिस्काउंट का फॉर्मूला यहाँ डिराइव करके फिर यही फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला यूज करने में डिस्काउंट जब दिया रहा है और मार्क प्राइस है तो डिस्काउंट परसेंट निकाल के ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है तो डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला हम ये अप्लाई करेंगे। और मार्क प्राइस निकालने का फॉर्मूला है 100 इनटू एसपी बाय 100 माइनस 30%। ये फॉर्मूला को आपको लर्न करना है। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें है आपको डिस्काउंट निकालना और सेलिंग प्राइस निकालना। डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस निकालना है। गिवन क्या क्या ये देख लीजिए, आइटम आपको गिवन है, यानी जिस पे हमें डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस निकाला वो आइटम कौन सा? साड़ी का है। इसका साड़ी का मार्क प्राइस है 2300। डिस्काउंट परसेंट कितना है? इस पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और तो हमें डिस्काउंट निकालना है एंड देन सेलिंग प्राइस निकालना है। तो डिस्काउंट करने के लिए कोई फॉर्मूला दिया हुआ है? डिस्काउंट को तो एक ही फॉर्मूला में लिखा था एमपी माइनस एसपी, लेकिन हम तो एसपी मालूम नहीं है कि हम वो फॉर्मूला अप्लाई करें, तो फिर हम डिस्काउंट निकालेंगे कैसे? तो देखिए इस फॉर्मूला को डिराइव करके निकालेंगे। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला ये कैसे डिराइव करेंगे? तो यहाँ से आते हैं डी परसेंट है, डी परसेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डी परसेंट मल्टीप्लाई एमपी हो जाएगा, दैट मींस डी परसेंट मल्टीप्लाई एमपी और इक्वल टू डी, और मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड बाय 100 में बन जाएगा। यानी डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया डी परसेंट बाय मल्टीप्लाई एमपी। तो डी परसेंट कितना है? 20 है, और एमपी कितना है? 2300। 20 इंटू 2300 डिवाइड बाई 100। तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है किसका? तो डिस्काउंट निकालने का। तो डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला आपको वो एमपी माइनस एसपी, एक फॉर्मूला ये बना डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई एमपी बाई 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपको रुपीज 460। सर आपका निकल चुका डिस्काउंट निकल के, तो एसपी निकालना बहुत ही इजी है, क्योंकि एमपी में से डिस्काउंट को हम हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एसपी निकल जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी आपका सेलिंग प्राइस हो गया 1814 रुपीज।
ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ही क्वेश्चन नंबर 4 में है, इफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन परचेज ऑफ 2 वॉशिंग मशीन इज ₹725, यानी आपको डिस्काउंट जो है 2 वॉशिंग मशीन खरीदने पर डिस्काउंट, 2 वॉशिंग मशीन खरीदने पर डिस्काउंट दिया गया 725, एंड द प्राइस मार्क ऑन मशीन इज ₹7,250 ईच, और एक मशीन का जो मार्क प्राइस है वो 7,250 है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, तो सेलिंग प्राइस निकालना वॉशिंग मशीन का। तो सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस हमें ईच मशीन का निकालेंगे। अगर वॉशिंग मशीन से, सॉरी हम मशीन से दोनों मशीन का हम सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हमें एक मशीन का सीपी मालूम है और डिस्काउंट मालूम है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और डिस्काउंट मालूम है, तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट मालूम है, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इनकी में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वही करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले आपको 2 आर्टिकल का मार्क प्राइस मालूम होना चाहिए। यहाँ पे एक का मालूम, तो यहाँ लिखेंगे कि the MP of 2 machines is equal to is 7,250 multiplied, that means 14,500, ये आ गया आपका। डिस्काउंट दोनों मशीन में कितना का डिस्काउंट हुआ, 720, एंड डिस्काउंट दिया हुआ 720, D इक्वल टू 725, सॉरी D कैपिटल से नोट करते हैं, D इक्वल टू 725। सो सेलिंग प्राइस निकालना, सेलिंग प्राइस किसका, तो ऑफ 2 वॉशिंग मशीन, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, MP माइनस डिस्काउंट, MP आपका है 14,500 और डिस्काउंट है 725, इसलिए आपका आ गया 13,775। ठीक है, 13,775 आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 2 मशीन। ऐसे कंप्लीट करना है आपको क्वेश्चन को, फॉर्मूला याद रख रिमेंबर करना है, देन सॉल्व करना है, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है नेट प्राइस निकाला। अब नेट प्राइस क्या है, तो नेट प्राइस आपको सेलिंग प्राइस को ही करते हैं, यानी जिस प्राइस को वो आर्टिकल खरीदा वो उसका नेट प्राइस हो गया। तो मार्क प्राइस गिवन, डिस्काउंट मालूम है, ये आपको तो निकालना है क्या है, नेट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस को। एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करें, वेरी सो नेट प्राइस इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट 500 माइनस 25, दैट मींस 475। ऐसे कंप्लीट करना है आपको। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2C में क्वेश्चन नंबर 1 to 9। थैंक यू।